कैसे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बन जाते हैं गौतम बुद्ध। वो बुद्ध जिन्होंने दुनिया को शांति और करुणा का ऐसा ज्ञान दिया जिसे आज भी लोग अमृत मानते हैं और उस राह पर चलते हैं। भगवान बुद्ध के बुद्ध बनने और उपदेशों की कहानी बताने के लिए आया है बुद्ध निर्वाण की राह पर किताब की ये खास ऑडियो बुक। अगर आपको बुद्धास ब्रेन जैसी बुक पसंद है तो ये ऑडियो बुक जरूर सुने। बुद्ध अब ग्रेहा की लंबी यात्रा पर चल पड़े, किंतु सूरज की तप्त किरणों ने यात्रा करना असहनीय बना दिया। अभी वो मुश्किल से 1 मील गए होंगे कि उन्हें लगा कि सड़क किनारे किसी पेड़ के नीचे ठहर जाना चाहिए। उन्होंने निर्णय किया कि अब वो केवल संध्या प्रहर ही यात्रा करेंगे और किसी वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम। जब वो ग्रेहा की सीमा में प्रवेश कर चुके तो देखा कि लोग अपने अपने सर पर सामान लेकर जा रहे हैं, जैसे पलायन कर रहे हों। एक अधेड़ व्यक्ति से इस सामूहिक पलायन का कारण पूछने पर पता चला कि गांव में महामारी प्लेग फैल चुकी है और बहुतेरे लोग पहले ही कहीं अन्यत्र विस्थापित हो चुके हैं। शेष अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। न जाने धर्मी कैसी होंगी, वो सोचने लगी। यदि उन्हें कोई और जगह नहीं मिली होगी तो कहीं वो अब भी अपने घर में ही तो नहीं बंद है। घातक बीमारी से ग्रसित एक अकिंचन नारी की कल्पना से ही वो व्यथित हो गए, किंतु वो अपना वचन पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। बाजार से होकर गुजरते हुए वो एक वैद्य की दुकान पर रुके। जब उन्होंने पूछा कि क्या इस महामारी की कोई दवा है तो उसने इनकार में सिर हिलाया। वैसे मेरे पास एक मलहम है जो तात्कालिक राहत दे सकता है, वैद्य ने कहा, किंतु यदि कोई इसे पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर लगाएगा तो उसे भी ये बीमारी लग सकती है, क्योंकि ये घोर संक्रामक है। कोई बात नहीं, बुद्ध ने कहा, क्या मैं वो मलहम ले सकता हूँ? किंतु मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को ही दोहराया। कम से कम इतना तो मैं एक साधु के लिए कर ही सकता हूँ। उसे हृदय से धन्यवाद देते हुए बुद्ध आगे बढ़ गए। गलियां ज्यादातर सूनी थीं, लोग विलाप कर रहे थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक मोड़ से गुजरते हुए उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसने उनकी तरफ हाथ फैला रखा था। कृपा कर थोड़ा पानी दे दो, वो बोली, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ। संयोग से पास ही एक पोखरा दिखा। बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा और उस औरत के पास लौटाए। आपके लिए पानी लाया हूँ माता, वो बोली। तृप्त होकर वो बोली, तुम कोई अजनबी लगते हो, किंतु यहाँ तो नरक है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मुझे किसी से मिलना है, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना। उन्होंने प्रतिकार की। अपने भिक्षा पात्र में पुनः जल भरकर वो तब तक बढ़ते गए जब तक धर्मी का घर नहीं आ गए। किंतु राह किनारे खड़े होकर उन्होंने देखा कि सामने के दरवाजे पर ताला पड़ा था। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने केवल पिछला दरवाजा ही प्रयोग में रखने की बात कही थी, किंतु उसे भी बंद देखकर उन्हें लगा कि धर्मी भी नगर छोड़कर कहीं चली गई होंगी। लेकिन वो ज्यों ही पीछे मुड़े कि एक औरत के कराहने की आवाज आई, घर से बस कुछ ही गज की दूरी से। समीप गए तो देखकर सन्न रह गए। वो धर्मी ही थी। उनके बाल शुष्क और कड़े और चेहरा फफोलों से भरा। धर्मी ही, उनके मुंह से निकला। देखिए, मैं आपसे मिलने आया हूं। अच्छा, आप हैं? उसकी आवाज मानो किसी गहरी काली गुफा से निकली। मैं भी आपकी प्रतीक्षा में ही थी। यदि मैंने औरों के विपरीत इस नगर को नहीं छोड़ा तो केवल इस विश्वास से कि आप एक दिन अवश्य आएंगे। आप वचन तोड़ने वालों जैसे नहीं लगे थे। फिर सुबकते हुए उसने कहा, क्या अब मैं कुरूप नहीं दिख रही, किसी डायन जैसी? उसे करुणा भरे नेत्रों से देखते हुए बुद्ध ने कहा, नहीं, यदि सौंदर्य दृष्टा की आंखों में होता है तो आप अब भी वही खूबसूरत धर्मी हैं जिन्हें मैंने पिछली बार देखा था। फिर रुककर बोले, क्योंकि आपकी आत्मा सुंदर है। क्या अद्भुत थे वो जिन्हें देखते ही
मैं प्रेम में डूब गई थी। उसने आहें भरते हुए कहा। यदि आपके प्रति मेरा प्रेम दैहिक होता, बुद्ध ने कहा, तो मैं आपको ढूंढने नहीं आता। मैंने हमेशा आपको अपना गुरु माना, पूरे आदर भाव के साथ। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभालते हुए धर्मी ने पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? मैं आपके लिए थोड़ा मलहम लाया हूं जो आपको राहत देगा, कुछ देर के लिए ही सही। पर जैसे ही उन्होंने मलहम निकालकर उनके चेहरे पर लगाने का प्रयास किया, वो हिचक गईं। नहीं, मेरा स्पर्श न करें, आप भी संक्रमित हो जाएंगे। मुझे तो नरक मिलेगा यदि मैंने छूत की एक घातक बीमारी आपको लगाई। नहीं, मुझे मलहम लगाने दें, उन्होंने जोर देकर कहा और उनके चेहरे पर मलहम लेपने लगे। जरा पास से आपको देख तो लूं, उन्होंने कहा, कि आप कोई नश्वर प्राणी हैं या देव पुरुष, क्योंकि ये महामारी तो केवल मनुष्य के लिए घातक है। हो सकता है आप इससे अछूते हो, तथापि उनकी आवाज लड़खड़ा गई। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने आपको पिछली बार देखा था तो क्या सोचा था। यही कि यदि इस जन्म में आपको नहीं पा सकी तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पर हो सकता है मैं एक ही बार मृत्यु को प्राप्त करूं और दोबारा कभी नहीं। आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं, उलझन में पड़ी धर्मी ने कहा। कृपया ये बताएं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुए, जो भी आपका लक्ष्य था। वो एक बहाना बनाया था ना, उस रात मेरे साथ नहीं ठहरने के लिए। अब बुद्ध को लगा कि उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कुछ समय उन्होंने उरुवेला में बिताए, गया जाने के पूर्व, जहां उन्हें दिव्य ज्ञान मिला। ओह, तो भगवान बुद्ध साक्षात मेरे सम्मुख हैं, उन्होंने सांसें रोककर कहा, जैसे किसी अदम्य भावना को नियंत्रित कर रही हूं। आपको पता है, यहाँ सारनाथ से आए एक व्यक्ति ने आपके प्रथम उपदेश के विषय में कुछ बताया था। वो ठहर कर बोली, आप समस्त संसार के उद्धारक हो सकते हैं, पर मेरे लिए हमेशा मेरे प्रियतम रहेंगे। वो फिर रुककर बोली, पर अफसोस, इस प्रेत नगरी में आपको सुनने वाला शायद ही कोई बचा हो। या अकेले आप ही मेरे लिए समस्त श्रोता नहीं है। विस्फारित नेत्रों से निहारती हुई वो बोली, काश मैं संसार को बता पाती कि जिस बुद्ध को मैं जानती हूँ उन्हें फिर कोई कभी नहीं जान पाएगा। सच कहा, उन्होंने हामी भरी। पर क्या आज की रात अपने यहाँ ठहरने का अवसर नहीं देंगी, ताकि मैं अपना वचन पूरा कर सकूं? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। इस बार मैं आपसे कहूंगी कि यथाशीघ्र यहाँ से चले जाएं। यहाँ की हवा में मृत्यु है, इसलिए हे मेरे बुद्ध, कहीं अन्यत्र चले जाएं, इस नरक से दूर। किंतु मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे अंतिम क्षणों में आप मेरे विचारों में होंगे। निश्चय ही मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा धर्मी, उन्होंने कहा, परंतु मृत्यु से डरिएगा मत। ये बस एक घर से दूसरे घर में जाने जैसा है। प्रस्थान के पूर्व बुद्ध ने एक बार धर्मी के चेहरे पर फिर से मलहम लगाया। क्योंकि आप एक दिव्यात्मा हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा। तथापि अपना ध्यान रखिएगा प्रिय। किसी तरह स्वयं को घसीटते हुए उन्होंने उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गृह से प्रस्थान करते हुए धर्मी का यही अश्रुपूरित चेहरा बुद्ध की स्मृति में छाया रहा। अब बुद्ध जंगल में स्थित उस श्मशान तक जाना चाहते थे जहां उन्होंने कुछ दिन उस साधु के साथ बिताए थे जो एक रूप में उनके प्रथम गुरु थे। लेकिन जंगल तक पहुंचते पहुंचते देर शाम हो गई। इधर उधर देखा तो साधु का कहीं पता नहीं था।
कहाँ गए होंगे वो सोचने लगे। वहां बस नरमुंडों का एक ढेर पड़ा था। हो सकता है साधु की मृत्यु हो गई हो और उनका मुंड भी इसी ढेर में पड़ा हो। काश हर नरमुंड की अपनी अलग पहचान होती, किंतु मृत्यु तो बस मुट्ठी भर राख छोड़ जाती है किसी संगम पर प्रवाहित करने के लिए। इन्हीं विचारों में खोए वो एक वृक्ष के नीचे सो गए। प्रातः काल बुद्ध ने अपना पात्र उठाया और पोखरे से पानी लेने चले। ज्यों ही उन्होंने पोखरे में पात्र डुबोया कि उन्हें दूसरी तरफ झाड़ी में कुछ हलचल लगी। तभी अपने शावक के साथ एक बाघिन निकली, पर पानी पीने के पहले उसने बुद्ध की तरफ देखा जो उसे एक अजनबी लग रहे थे। ऐसा आभास होते ही कि कोई खतरा नहीं है, वो पानी पीकर घास पर लेट गई और अपने बच्चे के माथे, गर्दन और पंजों को चाटने लगी। फिर बच्चा माँ से लिपटकर दूध पीने लगा। बाघिन ने आंखें बंद कर ली, मानो परम आनंद की अनुभूति कर रही हो। बस 1 वर्ष लगेगा इस शावक को वयस्क होने में, बुद्ध ने सोचा, और तब इसकी माँ इसे अकेले शिकार पर जाने देगी। परंतु कुछ वर्ष बाद जंगल में यदि फिर मुलाकात हुई तो क्या वो अपनी माँ को पहचानेगा? अचानक उनके मानस पटल पर राहुल को वयस्क होते देखती यशोधरा का चित्र उभर आया। पर क्या आत्मज्ञान के लिए वो राहुल को अकेले जाने देंगी? अपनी पत्नी और पुत्र के विषय में सोचकर उनका हृदय कचोटने लगा, पर तत्क्षण उन्होंने स्वयं को समझाया, नहीं, ये तो आसक्ति का मार्ग है, सभी दुखों का स्रोत। उन्हें हर प्रकार की भावनात्मक दुर्बलता से बचना चाहिए। मार ने भी तो उन्हें सांसारिकता में फंसाने का प्रयास किया था। विचारों में खोए वो सत्या नदी के किनारे पहुंच गए, जो अब 2 दुनिया में बटी दिख रही थी। एक जो उन्होंने त्याग दिया था, और दूसरी जिसका साक्ष्य उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ था। विचारों के क्रम में उन्हें किसी चीज की उपस्थिति का एहसास हुआ। ये एक नाव थी, पानी के थपेड़ों पर डोलती, और नाविक खर्राटे ले रहा था। कुछ क्षण बाद जब उसे अपने नाव के निकट कोई पदचाप सुनाई पड़ी और उसने आंखें खोली, तब सामने एक व्यक्ति को गेरुए वस्त्र में दाहिने हाथ में पीतल का पात्र लिए खड़ा देखा। ओह, राजकुमार सिद्धार्थ! नाविक उन्हें पहचानते ही बोल पड़ा। फिर उन्हें गौर से देखते हुए कहा, मैं जानता था कि आप एक न एक दिन अवश्य घर वापस आएंगे, लेकिन काफी समय बीत गया युवराज। एक क्षण रुककर उसने कहा, आपको वापस नदी पार कराने का मेरा अहोभाग्य, पर इस बार मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, बुद्ध ने कहा। ये है ना आपकी दी हुई स्वर्ण मुद्रिका, उसने उत्तर दिया। 100 बार पार उतारने के लिए भी काफी है। जब नाव दूसरे किनारे पर लगी तो नाविक ने पूछा, क्या लोगों को ज्ञात है कि आप वापस आ गए हैं? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, मैं अज्ञात रूप से ही नगर में प्रवेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तामझाम पसंद नहीं। नाव से उतरकर बुद्ध शाही महल के द्वार की ओर बढ़ गए। अभी वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक पहरेदार ने उन्हें रोका, पर पहचानते ही तुरंत बोल पड़ा, राजकुमार सिद्धार्थ! वो जल्दी से दौड़ता हुआ अंदर गया, पागलों की तरह चीखता हुआ, राजकुमार लौट आए हैं, राजकुमार लौट आए हैं। समाचार फैलते ही कपिलवस्तु के सभी लोग अग्रद्वार की ओर चल पड़े। बुद्ध की एक झलक पाने को सभी नर नारी और बच्चे सड़क किनारे खड़े हो गए, किंतु लोगों के पहुंचने के पहले ही द्वार पर शाही रथ आ चुका था। बुद्ध को हाथ में भिक्षा पात्र लिए नंगे पांव देखकर महाराज शुद्धोदन रथ से उतरे, किंतु अभी वो अपने पुत्र के समक्ष झुकने ही वाले थे कि बुद्ध ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया। नहीं पिताश्री, मुझे लज्जित न करें, उन्होंने उनका चरण स्पर्श करते हुए कहा, आज चाहे जो भी हो, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं बता दूं कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा में आप सदा मेरे सहयोगी थे, क्योंकि आप चाहते तो अपने दूत मेरे पीछे लगा सकते थे, किंतु आपने मुझे निर्विघ्न अग्रसर होने दिया। तभी बुद्ध को अपने पिता के ठीक पीछे राजपुरोहित असित की उपस्थिति का भान हुआ। क्या मैं भी अपनी भविष्यवाणी का श्रेय ले सकता हूँ? राजपुरोहित ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा। फिर महाराज की तरफ मुड़कर बोले, आपने तो मेरी बातों को महज स्वैर कल्पना ही करार दिया था, किंतु अब आप देखें कि कैसे वो सब सच साबित हुआ। वो रुककर बोले, अब मैं दूसरी भविष्यवाणी करता हूँ। अब से 1-2 शताब्दी बाद एक महान भारतीय सम्राट भी युद्ध में हुई बर्बरतापूर्ण हत्याओं से दुखित होकर
अपना सिंहासन त्याग कर भिक्षु बन जाएगा। आपके पुत्र के उपदेशों में प्रबल आस्था रखने वाला बौद्ध भिक्षु। इसलिए सिद्धार्थ सम्राटों के सम्राट के रूप में याद किए जाएंगे, एक अनभिषिक्त सम्राट जिनका आध्यात्मिक साम्राज्य भारतवर्ष के बाहर दिग्दिगंत में फैला होगा। बुद्ध इस प्रशंसा से अभिभूत हो गए। यहाँ अपने प्रवास के दौरान मैं आपसे अकेले में मिलना चाहूंगा गुरुदेव, बुद्ध ने असित से कहा। किसी भी समय आपका स्वागत है, असित ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने जब छन्न को देखा, जो राजा के सलाहकारों में से एक के पीछे संकोची जैसे खड़े थे, तो उनके निकट जाकर उन्हें गले से लगा लिया। हे छन्न, उन्होंने पूछा, ये विगत वर्ष किस तरह से बीते? मैं देख रहा हूँ कि आपके बाल सफेद होने लगे हैं। काफी दिन गुजर गए। हाँ, हे राजकुमार, आपकी अनुपस्थिति खलती रही, भावुकता से रूंधे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। जो सर्वाधिक करीब होते हैं सबसे अंत में मौका पाते हैं, उन्होंने छन्न से कहा। क्या आप मुझे अपनी कुटिया में अल्पाहार के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? बस एक कटोरा चावल और थोड़ा दूध पर्याप्त होगा। मेरा अहोभाग्य। कनक कैसा है? बुद्ध ने पूछा, क्योंकि अपने प्रिय अश्व की तस्वीर उनकी स्मृति में उभर आई थी। उसने शरीर त्याग दिया आपके जाने के कुछ ही महीने बाद। शायद बिछुड़ने का दर्द सहन नहीं कर पाया। बुद्ध को लगा जैसे उन्होंने अपना कोई अंग खो दिया हो। भाव विह्वल होकर उन्होंने पूछा, आपने उसे कहाँ दफनाया? सत्या नदी के किनारे, जहां आपने उसे आखिरी बार देखा था। मैंने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे रेशमी वस्त्र में लपेटकर। इतना कहते कहते वो रो पड़े। बुद्ध भी अपने आंसू छिपाने के लिए बगलें झांकने लगे। महाराज शुद्धोदन ने अपने पुत्र और उनके प्रिय सारथी के बीच के वार्तालाप में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। फिर बुद्ध ने पिताश्री की ओर मुड़कर पूछा, अब वो नहीं दिखाई दे रही हैं? मैंने आपके लौट आने की सूचना दे दी थी, किंतु वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो औरों के लिए बुद्ध हो सकते हैं, पर अब भी मेरे पति और राहुल के पिता हैं, इसलिए उन्हें महल में आना होगा, ऐसा उनका कहना है। मैं समझ सकता हूँ, बुद्ध ने कहा। महाराज शुद्धोदन उन्हें रथ में बिठाकर उस महल तक ले गए जो उन्होंने अपने पुत्र को उनके विवाहोपरांत उपहार में दिया था। वहां देखो राहुल, शाही रथ की ओर, यशोधरा ने कहा। उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। वो जो गेरुआ वस्त्र धारी तुम्हारे दादाश्री के बगल में बैठे हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। ओह, वो तो बेहद आकर्षक हैं, राहुल ने कहा। तुम्हारी तरह, यशोधरा ने हामी भरी। तुम उन्हीं पर गए हो, वही रंग रूप, बुद्धि और हृदय। फिर ठहर कर बोली, ये झरोखा जहां से हम दोनों उन्हें देख रहे हैं, उनका पसंदीदा स्थान था, प्रकाश के परे अंधकार के अवलोकनार्थ। ये तो मेरा भी प्रिय स्थान है, आत्मनिरीक्षण के लिए। जैसे पिता वैसे पुत्र, यशोधरा ने मुस्कुराते हुए कहा। द्वार पर रथ के रुकते ही दोनों उस ओर तेजी से बढ़े। रोमांच से भरी यशोधरा ने आगे बढ़कर अपने पति के चरण स्पर्श किए। हे स्वामी, उनके मुंह से निकला, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद। फिर राहुल को इंगित करते हुए बोली, ये रहा आपका स्मृति चिन्ह। इस बीच बुद्ध की दृष्टि उस आकर्षक युवक के मुखमंडल पर केंद्रित हो चुकी थी। फिर गालों पर से बहती अश्रुधारा के साथ राहुल ने पिता के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। जब बुद्ध ने उन्हें उठाया तो दो जोड़ी आंखें एक दूसरे को गहराई से पहचानने में लग गईं। एक क्षण के लिए भी आप मेरी स्मृति से ओझल नहीं हुए पिताश्री, राहुल ने कहा। पर मुझे भी ज्ञात था कि आप किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गए हैं, इसलिए धैर्य पूर्वक आपकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करता था। आपको पता है, यशोधरा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ये भी आपके प्रिय वृक्ष की छाया में बैठा करता था और घंटों ध्यानस्थ रहता था, इसलिए मुझे तो मेरा पुत्र भी अपनी संपूर्णता में नहीं मिला, अभागी जो ठहरी। महाराज शुद्धोदन ने एक एक शब्द सुना, यद्यपि वो बगल की दीवार पर टंगे चित्र में उलझे होने का स्वांग करते रहे।
फिर उन सबों की बातचीत में आए। एक विराम का लाभ उठाते हुए बोले, मैं एक बात बताता हूँ सिद्धार्थ, इन विगत वर्षों में यशोधरा कभी पलंग पर नहीं सोई, हमेशा नंगी धरती पर सिरहाने बिना तकिए के। जहां तक आहार का सवाल है, केवल एक कटोरा चावल और एक गिलास दूध। और आपने इनके वस्त्र पर गौर किया? केवल एक साड़ी और आभूषण कोई भी नहीं। बुद्ध ने अपनी धर्मपत्नी को करुणापूर्ण दृष्टि से देखा। महाराज सुप्रबुद्ध की कन्या और महाराज शुद्धोदन की पुत्र वधू और कपिलवस्तु के युवराज के साथ परिणय सूत्र में बंधी, किसी भिक्षुक के साथ नहीं। हाँ, यही वो नारी है जिन्हें मैं ब्याह कर लाया था, बुद्ध ने कहा। ऐसी नारी जिनका त्याग मुझसे तनिक भी कम कष्टदायी नहीं है। मैं इनका नमन करता हूँ। फिर ठहर कर बोले, मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने हमारे पुत्र का किस प्रकार से लालन पालन किया है। वास्तव में मैं तो इनसे भिक्षा की याचना करने वाला हूँ। हर कोई उनके मन की बात जानने के असमंजस में था। तभी अपना भिक्षा पात्र यशोधरा के सामने बढ़ाते हुए बुद्ध ने कहा, हे महान नारी, आप मेरे पात्र में क्या देंगी? आप जो चाहें स्वामी, तत्काल उत्तर दिया। तो मुझे राहुल दे दें। यद्यपि मैंने आज तक कभी किसी दाता से अपनी पसंद की भिक्षा नहीं मांगी है। तो आप मेरे आखिरी अवलंब भी लेना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको उसे ले जाने दूंगी। आखिर वो आपका भी पुत्र है। किंतु इससे पहले कि वो कुछ और कहती, राहुल अपने पिता से लिपट चुके थे। मैं इनका शिष्य बनूंगा, उन्होंने कहा। सांसारिक समृद्धि मेरे लिए नहीं है और मैं अंधकार के हृदय स्थल तक पहुंचना चाहता हूँ, सांसारिक जीवन की चकाचौंध से दूर। तो पंछी मेरे हाथों से पहले ही उड़ चुका है, प्रसन्न चित्त यशोधरा ने कहा। क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। एक लंबी सांस भरकर बोली, किंतु मैं भी चाहती हूँ कि आप इसमें कुछ दें। अपने आंचल की कोर फैलाते हुए उन्होंने कहा, कुछ भी जो मेरे वश में हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं भी आपके संघ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। क्या आप एक नारी को मठवासिनी बनाएंगे? अवश्य। नर नारी में भेद कैसा? एक सच्चे जिज्ञासु की कोई जाति नहीं होती, न कोई पेशा या रंग होता है, न उनमें लिंग भेद होता है। पर मैं चाहूंगा कि आप और राहुल स्वतंत्र रूप से भ्रमण करें और संसार में प्रेम तथा शांति का मेरा संदेश फैलाएं। इस बात पर महाराज शुद्धोदन द्रवित हो गए और उनकी आंखें गर्व से चमक उठी। क्या आप आज संध्या कपिलवस्तु में एक प्रवचन देना पसंद करेंगे पुत्र? सभी नगरवासी आपको सुनना चाहेंगे। अवश्य, मुझे प्रसन्नता होगी पिताश्री, बुद्ध ने स्वीकृति देते हुए कहा। जो कुछ भी मैंने बोधि वृक्ष के नीचे जाना सुना है, उसे यहाँ अपने मूल नगरवासियों के साथ साझा करने से अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है। अल्प समय में ही महाराज के प्रमुख सलाहकार सुकुमदेव ने खुले मैदान में प्रवचन का आयोजन किया, दरबार कक्ष से बस कुछ ही दूरी पर। ज्यों ही बुद्ध का आगमन हुआ, जिनके पीछे महाराज, यशोधरा और राहुल थे, तो भीड़ ने जोरदार जय जयकार किया। फिर असित ने मंच तक बुद्ध की अगुवाई की और कहा, बुद्ध का सम्मान करके हम अपना मान बढ़ा रहे हैं, अपने नगर कपिलवस्तु का, महाराज, यशोधरा और राहुल का। इस साम्राज्य के इतिहास में ये बात स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी कि इसी नगर ने समस्त मानवता को बुद्ध का उपहार दिया। आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझे युवा राजकुमार सिद्धार्थ का शिक्षक होने का गौरव प्राप्त है, परंतु अब बुद्ध के चरणों में बैठकर मानव अस्तित्व की पहेली को हल करने की कला सीखना मेरा परम सौभाग्य होगा। अतः ये रहे बुद्ध, सम्राटों के सम्राट। अपने पूर्व गुरु के शब्दों से अभिभूत बुद्ध उठे और श्रोताओं का करबद्ध अभिनंदन करने के पश्चात बोले, कपिलवस्तु के नगरवासियों, मैं सम्राटों का सम्राट नहीं हूँ, बल्कि आप सबों में से ही एक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति जो सदा जिज्ञासु और प्रयत्नशील रहेगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अपने जन्म नगर में वापसी और आपको संबोधित करने के इस सुअवसर से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मैं पाली भाषा में बोलूंगा, जो सामान्य जन की भाषा है। संस्कृत तो उन विशिष्ट पुरोहितों की भाषा है जो धर्म ग्रंथों में निहित सत्य को सामान्य लोगों के साथ साझा करने से डरते हैं। परंतु असली बात यह है कि दिव्य आनंद की अनुभूति अनुष्ठानों द्वारा संभव नहीं है या तोते की तरह मंत्रोच्चार द्वारा, बल्कि केवल सम्यक कर्म द्वारा ही संभव है। शब्द नहीं, कर्म। क्योंकि शब्द प्राय एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिसमें हम मकड़े की तरह फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारा मस्तिष्क ही है जो स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग में बदलने की क्षमता रखता है। मन एक मरकट की तरह है जो एक से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता रहता है, एक भवन से दूसरे भवन के शीर्ष पर बेचैनी से। और मनुष्य इतना सक्षम है और भाग्यशाली भी कि वो मन के मनमौजीपन को नियंत्रित कर सकता है। हमें एक निपुण तीरंदाज की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए जो अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के पूर्व अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी मन हवा में उड़ते तिनके की तरह होता है, हर मनोवेगीय थपेड़े का गुलाम। इसलिए अपने विचारों को शरतकालीन पत्तियों के समान फुदकने देने वाले लोग अविवेकी होते हैं। मनुष्य का अशांत मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं मानने लगा हूँ कि सांसारिक उलझनों से छुटकारा मात्र ही हमें शांति और सुख दे सकता है। अतः निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के किया गया कर्म ही परम आनंद की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जब अज्ञात से भयभीत हम अपने भविष्य की उम्मीदों से बंधे होते हैं, तभी हमें चिंता ग्रस्त लेती है जो हमारी शक्ति चूस कर हमें अवसादग्रस्त कर देती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है जीवन की गुणवत्ता। निष्कलंक जीवन का एक दिन भी लंबे किंतु विवेकहीन जीवन से कहीं अधिक लाभकारी है। फिर बुद्ध ने व्यक्तिगत बात कही जो सभी श्रोताओं के हृदय को गहरे छू गई। अग्रिम पंक्ति में बैठे अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके हर काम में उसके परिवार का सहयोग प्राप्त है, और इस मामले में मैं अकेला भाग्यवान हूँ। आपको ज्ञात है कि मैं अपने परिवार से वर्षों दूर रहा, पिता, पत्नी और पुत्र से दूर। किंतु चूंकि उनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मेरी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त था, इसलिए मैं कभी लड़खड़ाया नहीं। मैं अपने गृह नगर में ये बताना चाहूंगा कि अभी मुझे मीलों यात्रा करनी है और अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं। मेरी धर्मपत्नी और पुत्र ने मेरे ज्ञान के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया है, परंतु वे सभी स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी दिशा में अग्रसर होंगे, क्योंकि अंततः हर किसी को स्वयं का ही सहारा होता है। प्रवचन की समाप्ति पर जोरदार नारों से वायुमंडल गूंज उठा। हमारे बुद्ध अमर रहे, ईश्वर उन्हें शाश्वत जीवन प्रदान करे। अगली सुबह जब बुद्ध छन्न के घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उन्होंने उन्हें पति से कहते हुए सुना, राजकुमार आए हैं। जब छन्न कुछ चकराए से बाहर आए तो बुद्ध ने कहा, इतना सवेरे मैं इसलिए आया हूं ताकि आपके साथ लंबी बातचीत कर सकूं। तो चलिए उसी चट्टान पर बैठते हैं जहां मैंने वर्षों पहले सब कुछ त्याग देने का निर्णय सुनाया था। अब सवेरा हो चुका था और सूर्य की किरणें रंग बदलने लगी थीं, हल्के भूरे से गेरुआ और फिर सुर्ख लाल। चूंकि सूर्योदय बुद्ध को हमेशा से आकर्षित करता था, इसलिए उनकी दृष्टि कुछ देर तक उस सुनहरे कटोरे को निहारती रही जो सर्वत्र अपना स्वर्णिम प्रकाश बिखेर रहा था। फिर छन्न की तरफ मुड़कर बुद्ध ने उनकी पुत्री सरोज के बारे में पूछा। 1 वर्ष पूर्व उसका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने बताया। एक तरह से मृत्यु उसे राहत दे गई। लंबे समय से काफी तकलीफ में थी। देर सबेर हम सबों को यहाँ से विदा होना है, छन्न ने आहें भरते हुए कहा। पर उसके अपाहिज पैरों की मालिश करना एक पूजा ही थी। और कनक का अंत कैसे हुआ? मैं अपनी यात्रा के क्रम में प्राय उसे याद करता था। ओह, वो पशु, छन्न भावावेश में बोले। आपके प्रति उसकी आस्था कल्पनातीत थी। जब हम नदी किनारे बिछुड़े थे तो वो काफी देर तक वहां जड़वत खड़ा रहा।
क्योंकि मैंने कभी उस पर चाबुक नहीं चलाया था, इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा कि वो स्वयं प्रस्थान करे। और गति पकड़ने के बाद वो कई बार लड़खड़ाया भी था, मानो शक्तिहीन हो गया हो। एक तेजस्वी घोड़ा किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह मंथर गति से चल रहा था। ओह! बुद्ध ने आह भरते हुए और हथेली से दोनों आंखें बंद करते हुए कहा, अब देखिए, यही मेरे बुद्ध हैं जो दूसरों को अनासक्ति की शिक्षा देते हैं। किंतु छन्न ने हंसते हुए कटाक्ष किया, शायद मैं भी पूर्णतः अनासक्त होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर हम सभी मनुष्य हैं। हम उस ओर बस अग्रसर होते रह सकते हैं। वो रो पड़े, आपने उसे किस प्रकार दफनाया? मैं उसके शव को बैलगाड़ी पर लाद कर नदी किनारे उसी स्थान पर ले गया जहां आप बिछुड़े थे, और एक गड्ढा खोदकर उसमें हमेशा के लिए लिटा दिया। पूर्व जन्म में आप अवश्य कोई ऋषि रहे होंगे हे छन्न। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों सदा आपको अपने ईश्वरीय सारथी के रूप में देखा, कृष्ण जैसा। छन्न के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। हे छन्न, मैं हमेशा पशु पक्षियों के बारे में मनन करता रहा हूँ। विचित्र प्राणी होते हैं ये, हमें इनसे सीखना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि कैसे एक नागराज ने उनकी रक्षा की जब वो एक घने जंगल में सोए हुए थे, और यहाँ आते समय मैंने एक बाघिन को अपने शावक को स्तनपान कराते देखा जब दोनों एक तालाब किनारे लेटे हुए थे। पारिवारिक प्रेम का अद्भुत दृश्य था वो। किंतु आपने तो अपने शावक को यहीं छोड़ दिया जब आप अपनी यात्रा पर जाने लगे, छन्न ने चिढ़ाते हुए कहा। वो वास्तव में मेरा बेहद दुखदाई निर्णय था, जैसे कलेजा निकालकर धरती पर रख दिया हो। फिर वो मौन हो गए। कुछ क्षण बाद पूछा, मेरी अनुपस्थिति में राहुल ने कैसे किया? आप विश्वास नहीं करेंगे यदि मैं बताऊं कि उन्होंने इस बिछुड़ने को बड़ी ही बहादुरी से लिया। ऋषिगण तो अनासक्ति का केवल उपदेश देते हैं, पर उन्होंने उसे जीवन में उतारा। मैं उन्हें आपके पसंदीदा वृक्ष के नीचे बैठा देखा करता था, घंटों ध्यान मग्न। महाराज के लाख प्रयास के बावजूद उन्होंने सांसारिक खेलों में कोई रुचि नहीं दिखाई। वो बस विचार मग्न रहा करते थे, हमेशा आत्मनिरीक्षण में खोए। एक दिन उन्होंने मुझे बाजार ले चलने के लिए कहा। पहले तो मैंने इनकार किया, पर जब उन्होंने जोर दिया तो मुझे ले जाना पड़ा। परंतु आपके विपरीत उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस अवलोकन करते रहे और आह भरते रहे। दूसरे दिन भरी दोपहरी जब मैं उन्हें रथ में लेकर जा रहा था तो उन्होंने अचानक रुकने के लिए कहा। उन्होंने एक गौरैये को पेड़ के नीचे एक एक सांस के लिए तड़पते देखा था। वो रथ से कूद पड़े और उसके निकट जाकर उसे अपने बाएं हाथ में उठा लिया। फिर पास ही पानी से भरे गड्ढे तक ले गए और जल की कुछ बूंदों से उसका कंठ तर किया। कुछ ही मिनटों में वो पक्षी तरोताजा हो उठा। उसकी आंखें राहुल के चेहरे पर टिकी थीं, मानो उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हो। फिर राहुल उसके दुर्बल शरीर को गर्दन से पूंछ तक तब तक सहलाते रहे जब तक कि वो पंख फैलाकर उड़ नहीं गया। रथ पर लौटकर उन्होंने मुझसे कहा, उस पक्षी से मेरी बात हुई और जब भी मैंने कुछ पूछा तो उसने आंखों आंखों में ही उत्तर दिया। मुझे लगता है कि ये पक्षीगण आंखों और भंगिमाओं की भाषा बोलते हैं। करुणा और संवेदना से भरे ऐसे नवयुवक को भला सामरिक खेलों में कहां से रुचि हो सकती? एक लंबी सांस खींचकर छन्न ने आगे कहा, वो आपकी सच्ची प्रतिछाया है। वही चौड़ा ललाट, वही गहरी आंखें। एक बार तो आपने मुझसे कहा था कि विवाह करके आपको पश्चाताप हो रहा है, परंतु विवाह न करके क्या आप राहुल जैसे पुत्र रत्न से वंचित नहीं रह जाते? अवश्य। बुद्ध बुदबुदाए। पिछली शाम जब आपने अपने उपदेश में कहा कि किस प्रकार आपको अपने परिवार का सहयोग मिला, तो वास्तव में राहुल ही आपके सच्चे संबल थे। अब सीधे छन्न को देखते हुए बुद्ध ने कहा, क्या आप जानते हैं कि राहुल एक भिक्षु बनकर अत्यंत प्रसन्न है, और वैसे ही उनकी माता भी भिक्षुणी बनकर। आप परम भाग्यशाली हैं, छन्न ने कहा। आपने मेरे पिताश्री के बारे में कुछ नहीं बताया छन्न। उन्हें मेरा परित्याग कैसा लगा? वो तो बिल्कुल टूट गए थे, छन्न ने बताया। उन्होंने 1 माह तक दरबार में आना ही बंद कर दिया था और न जाने कितने आंसू बहाए होंगे।
कलेवा परोसूं? प्रतीक्षारत छन्न की पत्नी ने पूछा। हाँ सुप्रिया, हम लोग बस अभी अंदर आते हैं, छन्न ने उत्तर दिया। छन्न के घर से निकलकर बुद्ध दरबार कक्ष के पास वाले केंद्रीय फव्वारे के इर्द गिर्द चहलकदमी करने लगे। फिर उसके गोल घेरे पर बैठकर वो हवा को वेधते पानी के फव्वारों को देखने लगे। बीच जल में मछलियां एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं। इनकी आयु कितनी लंबी होती है, और क्या ये भी दुख झेलती हैं, बीमारी या बुढ़ापा? क्या इनकी मृत्यु पर भी विलाप होता है? क्या लंबी आयु ही सुख का मानक है? वो इन्हीं विचारों में खोए थे कि तभी उनकी दृष्टि फव्वारे के निकट स्थित शिव मंदिर से निकलते एक वृद्ध पर पड़ी। जब वो करीब आए तो बुद्ध ने उन्हें पहचान लिया। वो राजपुरोहित असित थे, पके बाल और कांपते कदम। यूं तो कपिल वस्तु में प्रवेश के समय ही बुद्ध को उनकी एक झलक मिली थी, पर अब जाकर वो करीब से उन्हें देख रहे थे। वो तुरंत उठकर खड़े हो गए और अपने बूढ़े गुरु का झुककर अभिवादन किया। ओह मेरे सिद्धार्थ, असित ने कहा। किंतु अब तो बुद्ध, वो रुक कर बोले, अब हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं, क्योंकि यहाँ मैं अपने शिष्य नहीं बल्कि अपने गुरु के समक्ष हूँ। नहीं गुरुवर, बुद्ध ने कहा, आप सदा हमारे लिए आत्मज्ञान की ओर उन्मुख करने वाले ही रहेंगे। यह तो आपका बड़प्पन है, असित ने कहा। आपको ज्ञात है कि मैं अब 80 वर्ष का हो गया हूँ, किंतु सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो ठहर कर बोले, कृपया बताएं कि आपको किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे आपके बारे में भविष्यवाणी करने का गौरव हमेशा प्राप्त रहेगा। आप संसार के उद्धारक होंगे। एक रात गया में जो कुछ मैंने जाना, बुद्ध ने कहना शुरू किया, वो बेहद सहज था। यही कि सम्यक कर्म ही परम ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है, धार्मिक अनुष्ठान या ईश्वर संबंधी किंकर्तव्य मीमांसा नहीं। एक क्षण के लिए असित के भवों पर बल पड़ गए, मानो वो बुद्ध की बातों पर मनन कर रहे हों। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल सच। वास्तव में लोग भुलैये में पड़ जाते हैं। एक अच्छा गुरु, अब मुझे लगता है, वही है जो जटिल बातों को भी सहज बना दे। बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। क्या आप भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं? असित ने पूछा। नहीं, बुद्ध ने उत्तर दिया। लेकिन आपकी भविष्यवाणी तो सच निकली। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो कदाचित आपको ज्ञात न हो, असित ने कहा। मैंने तो बस उस स्वप्न का विश्लेषण किया था जो आपके जन्म के ठीक पूर्व आपकी माता ने देखा था। क्या था वो स्वप्न? बुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। वो बसंत की एक रात थी। मंद पवन फूलों की क्यारियों से होकर सर सर बह रही थी। बादल रहित आकाश में चांद और तारे अपनी नैसर्गिक छटा बिखेर रहे थे। तभी एक षटकोणीय तारा आसमान से गिरा और आपकी माता के गर्भ में समा गया। ये प्रतीक था 6 गजदंतों का, दूध के समान सफेद और कमल की तरह पवित्र। महारानी महामाया को स्वप्न की समाप्ति के साथ ही एक दैवी संगीत हवा में सुनाई पड़ा। फिर कुछ शब्द गूंजे, गौर से देखो, शीघ्र ही एक नए दूत का आगमन होगा। चिताओं पर मृत भी जी उठेंगे। पृथ्वी का एक नया जन्म होगा और सौर मंडल की चाल बदल जाएगी। मैंने आपके पिताश्री से कहा था कि वो दूत आपके पुत्र के रूप में जन्म लेगा, और इस प्रकार आपका प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध की दृष्टि असित के चेहरे पर टिकी थी, आंखों में हिरण किसी जिज्ञासा लिए, और राजपुरोहित ने अपनी बात जारी रखी। उलझन में पड़े आपके पिताश्री ने कुछ और प्रमाण मांगा। तब मैंने उनका ध्यान आपके शरीर पर के 32 दिव्य चिन्हों की ओर आकृष्ट कराया, देवत्व के चिन्ह। असित ठहर कर बोले, परंतु जब मैंने भविष्यवाणी की कि ये शिशु निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार का परित्याग कर देगा, तो आपके पिताश्री का चेहरा स्याह पड़ गया। फिर एक गहरी सांस भरते हुए असित बुद्ध का हाथ पकड़कर बोले, और आप यहाँ मेरे बगल में उद्धारक प्रभु बैठे हैं।
उठे और असित के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। नहीं गुरुदेव, वो सांस लेते हुए बोले, मैं कोई उद्धारक नहीं हूं, बल्कि स्वयं एक जिज्ञासु हूं जिसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखनी चाहिए, और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। असित ने फिर कहना शुरू किया, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी माता केवल आपको जन्म देने भर के लिए ही इस संसार में आई थी, क्योंकि आपके जन्म के ठीक 1 सप्ताह बाद ही चल बसी। पता नहीं आपको ये ज्ञात है या नहीं कि महाप्रजापति ने आपको अपना स्तनपान कराकर पाला, जिन्होंने स्वयं एक पुत्र को जन्म दिया था आपके जन्म के बस 2 दिन पूर्व। उनके प्रति अत्यंत आभारी महाराज ने उन्हें दरबार कक्ष के ठीक पीछे एक आवास भेंट स्वरूप दिया था। अचंभित और मूक बुद्ध को लगा जैसे कोई परी कथा सुन रहे हो। तो मेरी 2 माताएं थीं, बुद्ध बोले, एक मेरी जननी और दूसरी मेरी धात्री, जैसे भगवान कृष्ण की माता यशोदा। मुस्कुराते हुए असित ने कहा, हाँ, ये तो मुझे ज्ञात है कि मेरा लालन पालन शाही सेविकाओं के हाथों हुआ, परंतु मैंने माता महाप्रजापति के बारे में नहीं सुना। तब असित ने उन्हें बताया कि किस प्रकार महाप्रजापति को कपिलवस्तु छोड़कर जाना पड़ा था जब वो केवल 10 वर्ष के थे, क्योंकि उनके पति ने कहीं अन्यत्र नौकरी ढूंढ ली थी, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात वो पुनः कपिलवस्तु वापस आ गई थी। वास्तव में वो वहां उपस्थित थी जब नगर के प्रवेश द्वार पर आपका स्वागत हो रहा था, और ये जानकर अति प्रसन्न भी थी कि उनका नन्हा सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गया है। तब वो सामने क्यों नहीं आई? आपकी धर्म पत्नी यशोधरा की तरह वो भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो अपने घर में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। वो अपनी जगह ठीक है, बुद्ध ने कहा। मुझे शीघ्र उनसे मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें देखते ही पहचान जाऊंगा। अवश्य, असित ने कहा। कौन सा है उनका आवास? बुद्ध ने पूछा। वो नीले रंग का 1 मंजिला मकान, दरबार कक्ष के ठीक पीछे। और उनका अपना पुत्र? बुद्ध ने पूछा। मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, असित ने कहा। जब आप उनसे मिलेंगे तो वही आपको सब कुछ बताएंगी। मैं केवल इतना जानता हूं कि उन्होंने अपने पुत्र की तरह ही आपका भरण पोषण किया, मानो दोनों जुड़वा भाई हो। बुद्ध इतने उत्साहित हुए कि तुरंत उनसे मिलने के लिए चल पड़े। वो एक छोटा सा घर था, किंतु महल जैसा लालित्य लिए। मेहराबी अग्रभाग, कछुए से गुंबज और संगमरमर के स्तंभों पर खड़ा ढांचा। बाहर चंदन की लकड़ी पर एक नाम खुदा था, महाप्रजापति। घर के सामने सुंदर मैदान से होकर एक खुरदरा पथ प्रवेश द्वार तक जाता था, जिस पर गायत्री मंत्र स्वर्णाक्षरों में लिखा था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। बुद्ध के प्रवेश करते ही एक स्तंभ के पीछे से मोर का एक जोड़ा निकल कर आया, बेहद खूबसूरत और बहुरंगी पंखों वाला। नर मोर का त्रिमुकुट गुलाबी था और मादा की शिखा नीली थी। नर मोर इठलाता हुआ और शोर मचाता हुआ आगे बढ़ा, मानो नवागंतुक का स्वागत कर रहा हो, जबकि मादा पीछे पीछे शर्माई हुई सी थी। बुद्ध ने दोनों को गले लगाया, पशु पक्षियों के प्रेमी जो ठहरे। फिर वो प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। धीरे से खटखटाते ही दरवाजा खुला। अब उनकी धात्री महाप्रजापति उनके सम्मुख थीं, श्वेत साड़ी में लिपटी। वो तुरंत उनके चरणों में लेट गए। बुद्ध को उठाते हुए महाप्रजापति ने कहा, ओह मेरा पुत्र। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर उनके चेहरे का स्पर्श करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपको पहचान गई। वो उत्सुकता से भरी गहरी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। फिर ठहर कर बोली, पर अब आप बड़े हो गए हैं, लंबे और आकर्षक। अब आप मेरे नन्हे से सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि बुद्ध हो गए हैं, मानवता के उद्धारक। मैं कपिलवस्तु के मुख्य द्वार पर आपके स्वागतार्थ अवश्य आती, परंतु वहां की वो भीड़ पर मुझे विश्वास था आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे।
मेरी पत्नी यशोधरा की तरह, बुद्ध ने कहा, जिन्होंने भी भीड़ से दूर रहना ही श्रेयस्कर समझा और अपने महल में मेरे आगमन की प्रतीक्षा करती रहीं। फिर प्रजापति उन्हें अंदर ले गईं। बड़ा सुंदर घर है माता, बुद्ध ने कहा। हाँ, महाराज शुद्धोदन का उपहार उनकी मातृविहीन संतान को स्तनपान कराने के बदले। पर मैं तो भाग्यवान था कि मुझे दूसरी माँ मिली, जिनका दूध आज भी मेरी रगों में रक्त बनकर दौड़ रहा है, अमृत की तरह। वो रुककर बोले, कृपया बताएं माता, मैं किस तरह का बालक था? हंस की तरह विनम्र, उन्होंने उत्तर दिया। मेरे सगे पुत्र समीर से बिल्कुल भिन्न। वो तो कभी कभी मेरे स्तन के अग्रभाग में दांत भी काट लेता था, पर आप बस कोमलता से दुग्ध पान करते थे। आप दोनों को अपनी बाहों में लेकर एक साथ स्तनपान कराना मेरे लिए अत्यंत आनंददायक था, मानो दोनों लोगों का खजाना मिल गया हो। वो ठहर कर बोली, किंतु समीर प्राय रोता रहता था, जबकि आप हमेशा शांत रहते थे। आपकी आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही हों। मुझे समझ जाना चाहिए था कि किसी अशांत पक्षी की तरह आप अवश्य एक दिन फुर्र हो जाएंगे। पर अब वो पक्षी घर वापस आ गया है, अपनी पालक माता के पास। यद्यपि मेरा मन कहता है कि ये आगमन अल्पकालिक है। समीर कहाँ है प्रिय माता? उन्होंने पूछा। हस्तिनापुर के समीप एक छोटे से कस्बे वेनीपट में। वो वहां के कृष्ण मंदिर का एक पुजारी है। तो आपने अपने दोनों पुत्र गंवा दिए, दोनों ईश्वरीय धर्म ज्ञान की ओर उन्मुख। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपके दूध में ही कुछ ऐसा दैवी प्रभाव था जिसने हम दोनों को इस भौतिक संसार से विमुख कर दिया। वो ठहर कर बोले, अब मुझे लगता है कि आपके दूध ने ही मुझे मेरे संपूर्ण भ्रमण काल में संपोषित रखा, और निश्चित रूप से वही मेरा कवच था, मार के विरुद्ध, जिसने मुझे पथ भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी जब मैं गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ था। हाँ, सारा देश जानता है कि आपने किस प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। फिर बुद्ध ने पूछा, आपके प्रवेश द्वार पर गायत्री मंत्र किसने अंकित किया माता? समीर ने, उन्होंने उत्तर दिया। काष्ठ कला में उसकी विशेष रुचि है और वो प्रायः ये मंत्र बुदबुदाया करता था। मैंने ये मंत्र अपनी माता के गर्भ में सीखा, बुद्ध ने कहा, अभिमन्यु की तरह, जिन्होंने चक्रव्यूह भेदन का रहस्य अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही जान लिया था। आश्चर्यजनक। मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी आपकी नारंगी गोटे वाली साड़ी याद है, जिसके पल्लू से आप मेरा मुंह स्तनपान कराते समय ढक देती थी। मुझे हमेशा बड़ा ही शीतल और सुरक्षित महसूस होता था। अद्भुत, वो विस्मय से बोली। हाँ, मैं प्राय नारंगी गोटे वाली साड़ी पहनती थी। मैं तो आपकी स्मरण शक्ति पर विस्मित हूँ। थोड़ा ठहर कर बोली, मैं आपको बुरी नजर से बचाने के लिए साड़ी से ढक देती थी। काश आप मेरे बचपन और मेरी युवावस्था में मेरे पास होती। मुझे तो राजपुरोहित असित से पता चला कि जब मैं 1 वर्ष का था तभी आपको कपिलवस्तु छोड़कर जाना पड़ा था। हाँ, मेरे पति को अन्यत्र सेना में काम मिल गया था, इसीलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा। पर जब वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और मैं अकेली हो गई, तो मैंने वापस कपिलवस्तु आने का निर्णय किया। आपके पति की मृत्यु के बारे में जानकर दुख हुआ, परंतु जो भी जन्म लेता है माता, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक तरह से मैं भी अपनी वापसी से प्रसन्न हूँ, अन्यथा आपसे मुलाकात नहीं होती। नियति अपना जटिल ताना बाना बुनती रहती है, महाप्रजापति ने कहा। अचानक बुद्ध की दृष्टि सामने दीवार पर टंगे चित्र पर पड़ी। ये चित्र किसने बनाया माता? समीर ने। जब भी वो ध्यान क्रिया में निमग्न नहीं होता तो चित्रकारी करता था। मुझे अपने भाई से अवश्य मिलना चाहिए, उन्होंने कहा। वो निश्चय ही अत्यंत आकर्षक होंगे। आपके समान नहीं, उन्होंने खंडन किया। आप तो मानव के रूप में देवता जैसे तराशे हुए थे। आपके शरीर पर 32 चिन्ह थे, देवत्व के प्रतीक चिन्ह।
इसलिए मैं तो भाग्यवान थी कि मुझे एक नन्हे देवता को स्तनपान कराने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पर मेरे पैरों पर के निशान और पांव के छालों के बारे में आप क्या कहेंगी माता? बुद्ध ने पूछा। वो बेहद तकलीफ देह यात्रा थी, नंगे पांव चलना और धरती पर सोना, सीधे आत्मज्ञान का मार्ग। उन्होंने नम्रता पूर्वक हस्तक्षेप किया। आप अपने बारे में बताएं माता, बुद्ध ने आग्रह किया। क्या आप अकेली ही रहती हैं, अपने इकलौते बेटे से दूर? गहरी सांस भरते हुए उन्होंने उत्तर दिया, क्या आत्मज्ञान के लिए नीरवता और एकांत पूर्व अपेक्षित नहीं है? फिर ठहर कर बोली, और मैं पूरी तरह अकेली भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मित्रगण हैं मोर का वो जोड़ा। वे मेरे लिए नाचते गाते हैं। मैं उन्हें अपने बैठक कक्ष में भी आने देती हूँ, इसलिए मेरा जीवन एक शांत धारा की तरह चल रहा है। ठीक कहा आपने, बुद्ध बोले। आपके मोर बड़े ही स्नेही प्राणी हैं। अग्र द्वार पर ही उन्होंने मेरा स्वागत किया। ऐसा वे सभी आगंतुकों के लिए नहीं करते। आप अवश्य उन्हें विलक्षण व्यक्ति लगे होंगे, और वास्तव में आप हैं भी, बुद्ध। यदि मुझमें कुछ विशिष्ट है माता, तो वो आपके कारण। मैं औरों के लिए बुद्ध हो सकता हूँ, परंतु आपके लिए हमेशा सिद्धार्थ ही रहूंगा। जब वो उन्हें अग्र द्वार तक छोड़ने आई, तो मोर भी पीछे पीछे आए, इस उम्मीद से कि वो फिर उन्हें सहलाएंगे। तब बुद्ध ने उन्हें फुसफुसा कर कहा, इसी तरह मेरी माता का ध्यान रखना। बुद्ध को विदा करते हुए महाप्रजापति की आंखें भर आईं। अद्भुत रूप से बुद्ध के शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि वो अपने अंतिम खंड की यात्रा पर निकल पड़े। वो किसी तरह कुशीनारा पहुंच गए, शाल वृक्षों के बीच, उस स्थान पर जिसे उन्होंने अपने अंतिम विश्राम के लिए चुना था। आनंद अपने गुरुदेव के लिए चिंतित थे। उन्हें रास्ते भर खांसते हुए और फूली सांसों से घसीट कर चलते हुए देखकर उनका हृदय खून के आंसू रोता रहा। बीच बीच में वो किसी पेड़ के सहारे टिककर अपनी सांसें बटोर लेते थे और अपने अदम्य जीवन के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाते थे। वो जब भी लड़खड़ाए, आनंद ने आगे बढ़कर सहारा दिया। हे आर्य, मैं अब और आपको कष्ट में नहीं देख सकता। मुझे घबराहट होती है। मेरा शरीर, प्रिय आनंद, अब एक ढहते हुए मिट्टी का घर है जो समय के थपेड़ों को और सहन नहीं कर सकता। अब इसकी दीवारों और इसकी छत को ढह जाने दें, इसलिए मेरी चिंता न करें प्रिय। हो सकता है मैं समय से अधिक टिक गया हूँ। ऐसा न कहें, आनंद बुदबुदाए। हम सभी आपके बिना अनाथ महसूस करेंगे। आप फिर वही। मैं दोहराता हूँ कि जब मैं इस संसार से विदा हो जाऊं, तो मेरे वचनों को अपने मित्र और मार्गदर्शक के रूप में अपनी चेतना में बरकरार रखें। आगे चलते हुए आनंद अपने गुरु के और समीप आ गए तथा उनके कानों में भयभीत स्वर में बोले, एक बाघ हमारे पीछे लगा है। बुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल बाघ था, जिसके बदन पर की धारियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। उसकी चमकीली नीली आंखें आगे आगे चलते दोनों मानवों पर टिकी थीं। मुझे भय लग रहा है, आनंद ने कपकपाती आवाज में कहा। भय किस बात का? बुद्ध ने कहा। हो सकता है ये जानवर किसी तलाश में हो, भोजन की या इस प्रचंड धूप से बचने के लिए आश्रय स्थल की। नहीं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा यदि हम इसे धमकाने वाली दृष्टि से न देखें। इसलिए इसे भी एक सहयात्री की तरह पीछे पीछे चलने दे। वे अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि आनंद ने कहा, वो तो कहीं गायब हो गया, शायद बाईं ओर वाली झाड़ियों में। मैंने तो आपसे कहा था, बुद्ध बोले, कि ये जानवर भी अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, शांति, सहनशीलता और करुणा का। अब वे कुशिनारा की सीमा पर पहुंचने ही वाले थे कि लगा कि बुद्ध को असह्य पीड़ा और थकान हो रही है। मुझे प्यास लगी है, उन्होंने कहा। मेरा कटोरा ले लें और जल ले आए।
यूं तो थोड़ी ही दूर पर आनंद को एक झरना दिखाई दिया, पर वो बिना जल लिए ही वापस आ गए। मैंने एक छिछली जलधारा देखी, उन्होंने बुद्ध से बताया, किंतु पानी गंदा और मटमैला था। लगा जैसे कोई बैलगाड़ी उससे होकर गुजरी है। फलतः पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। आनंद फिर शीघ्रता से कहीं अन्यत्र जल की तलाश में निकल गए। इस बार उन्हें एक तालाब दिखा जिसका जल बिल्कुल स्वच्छ था। वो शीघ्रता से पात्र भर जल लेकर बुद्ध के पास लौटे। जल ग्रहण करके बुद्ध पुनः ऊर्जावान हो गए। फिर बुद्ध स्वयं चलकर उस तालाब तक स्नान करने के लिए गए। जब वो तालाब से निकले तो आनंद ने पहली बार गौर किया कि उनके शरीर पर पूरे 32 चिन्ह थे, उनके देवत्व के द्योतक। अपनी यात्रा जारी रखते हुए उन्होंने हिरणावती नदी पार की और कुशीनारा में प्रवेश कर गए। संयोग से जिस प्रथम द्वार पर उन्होंने दस्तक दी, वहां उन्हें भोजन और विश्राम मिला। जब उनके मेजबान को पता चला कि उनके अतिथि कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध थे, तो उन्हें लगा कि ईश्वर ने उनके घर को पवित्र कर दिया। शैया पर पड़े बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रतीत होता है कि अंत निकट है। गुरु को खो देने की आशंका से आनंद घबरा गए। रोते हुए उन्होंने कहा, हे देव, मुझे छोड़कर ना जाएं। आप पुनः मेरे नश्वर शरीर के अवसान पर चिंतित होने लगे। ये तो अब तक जो भी मैंने आपको बताया उसकी अस्वीकृति है। ये नश्वर ढांचा आत्मा का वस्त्र मात्र है। वो ठहर कर बोले, अतः मेरे सबसे योग्य शिष्य होने के नाते मुझे पृथ्वी पर लिटाने का प्रबंध करें। मेरा मस्तक उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर बुद्ध एक सफेद चादर पर दाईं करवट शेर की मुद्रा में लेट गए। फिर गालों पर अश्रुधार लिए आनंद ने पूछा कि क्या वो अपने अंतिम संस्कार के संबंध में कोई निर्देश देना चाहेंगे। मेरा शवदाह अत्यंत साधारण तरीके से करें, उन्होंने दुर्बल स्वर में कहा, और मेरी चिता की राख किसी धान के खेत में बिखेर दें। इतना कहकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और मौन में समाविष्ट हो गए। कहीं वो समाधि में तो नहीं चले गए, आनंद सोचने लगे, किंतु उन्होंने पाया कि उनके होठों में कंपन था। इसलिए उन्हें लगा कि शायद किसी आत्मा से संवाद चल रहा है। वो चुपचाप खड़े रहे, दृष्टि बुद्ध के मुखमंडल पर केंद्रित थी। अचानक बुद्ध ने देखा कि एक आबनूसी चेहरे वाली आकृति उनके समक्ष खड़ी है। वो एक भेंगी आंखों वाला हट्टा कट्टा व्यक्ति था, जिसके अत्यंत लंबे बाजू किसी गिद्ध के पंजों जैसे लग रहे थे। आशा है आप मुझे पहचान गए होंगे, उस व्यक्ति ने कहा। यम, बुद्ध बोले, मैं जानता था कि आप मुझे देखते ही तत्क्षण पहचान जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है हे बुद्ध, यम ने कहा, कि मुझे आपको स्वर्ग तक ले जाने का दायित्व सौंपा गया है, क्योंकि आपका स्थान वहीं है। सामान्यतया मैं उन लोगों से मिलता हूं जो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे होते हैं, किंतु आपके मामले में मैं जानता हूं कि ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। अब आपके लिए न जन्म न मृत्यु। बुद्ध मुस्कुराए। क्या आप अब भी भोजनोपरांत हुए उस दर्द को महसूस कर रहे हैं? यम ने पूछा। आपको तो ज्ञात था कि आपको वो भोजन परोसा जाएगा, अन्यथा मैं यहाँ आपसे मिलने कैसे आता? मैंने आनंद को पहले ही बता दिया है, बुद्ध ने कहा, कि चुंद को दोष न दें। वो ठहर कर बोले, तो अब मैं एक नई यात्रा पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु क्या आप मुझे कुछ एक क्षण और देंगे, क्योंकि मेरे मन में कुछ प्रश्न शेष हैं। आप जितना समय चाहें, यम ने तुरंत उत्तर दिया। यद्यपि मेरे पास समय का हमेशा अभाव रहता है, क्योंकि असंख्य जीव हर क्षण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। चूंकि मेरे पास हर जीव के लिए पृथक समय नहीं होता, इसलिए मैं कभी कभी सामूहिक मृत्यु का विधान करता हूँ। भूकंप, जल समाधि, दंगा, महामारी इत्यादि के माध्यम से। किंतु मैं बता दूं कि उन सबों के नामों के संबंध में मेरी स्मृति अद्भुत है। आश्चर्यजनक, बुद्ध ने कहा। फिर एक अल्प विराम के बाद उन्होंने पूछा,
यदि महामारी आपके लिए व्यापक संहार का अस्त्र है, तो क्या ग्रेहा वासिनी धर्मी आपकी स्मृति में है? ओ, वो गणिका, यम ने कहा, एक अद्वितीय नारी। आप शायद नहीं जानते होंगे कि उसकी मृत्यु आपके ग्रेहा छोड़ने के 4 महीने बाद हुई थी। उसके अंतिम विचारों में केवल आप बसे थे, क्योंकि आपके प्रति उसका प्रेम अनन्य था। बेचारी, उसे क्या पता था कि आप तो निर्वाण पथगामी थे। धर्मी की मृत्यु के बारे में जानकर बुद्ध दुखी हो गए। आप उन्हें कहाँ ले गए? बुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। निसंदेह स्वर्ग, वहीं उसका स्थान था। एक अल्पकालीन चुप्पी छा गई, जिसके बाद बुद्ध ने पूछा, और मेरे प्रिय अश्व कनक का क्या हुआ? मैं जानता हूं कि छन्न आपको पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने उसे सत्या नदी के किनारे गाड़ दिया था, ठीक उसी स्थान पर जहां आप उससे बिछुड़े थे। उसे भी निर्वाण की प्राप्ति हुई, क्योंकि आपके प्रति उसका समर्पण अन्य किसी से कम गहरा नहीं था। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली। मुझे एकमात्र कसक इसी बात की रही कि वो बोल नहीं सकता था। वो अपने हाव भाव से ही संवाद करता था, हिनहिनाकर, आंसुओं से और उच्छ्वास द्वारा। फिर रुककर बोले, मुझे प्राय उस कछुए की भी याद आती रही है जिसे मैंने उरुवेला में देखा था। मैंने कितना कुछ उससे सीखा। आत्मसंयम, जीवन के मार्ग पर धीमी किंतु निरंतर गति से चलना और ध्यानस्थ होना। मेरे लिए तो वो प्रज्ञा की प्रतिमूर्ति था। वो अब भी वहीं है, उसी तालाब के किनारे, यम ने बताया। संयोग से उसका नाम गुरुवेश है। वो उस प्रजाति का प्राणी है जो 600 वर्षों तक जीवित रह सकता है। मैं आपको बताऊं कि उसके एक पूर्वज ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा था, पांडवों की सेना की एक टुकड़ी के नायक के रूप में। यशस्वी वंश परंपरा। बुद्ध बोल पड़े। मेरे मन में कछुओं के प्रति विशेष सम्मान रहा है, यम ने कहा, क्योंकि मुझे उन्हें ले जाने के लिए जल्दी जल्दी नहीं आना पड़ता। उनके विपरीत प्रायः 60-70 वर्ष के मानव की आत्मा से बार बार मिलना बेहद उबाऊ लगता है, और किसी नवजात शिशु की आत्मा को ले जाना तो और भी कष्टप्रद है। किंतु एक प्रकार से वो मानव अस्तित्व की पीड़ाओं से मुक्त भी हो जाता है। रोग, विश्वासघात, आत्महत्या और न जाने क्या क्या। यम की टिप्पणियों को मनोरंजक और ज्ञानप्रद दोनों पाकर बुद्ध ने फिर उस साधु के बारे में पूछा जिनसे वो श्मशान में मिले थे। अच्छा, वो साधु। किंतु एक बात मैं बता दूं कि तप आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा मेरी छाया में रहा, नरमुंड से पानी पीकर, और शायद ही कुछ भोजन करना। इस प्रकार क्या वो समय से पूर्व ही मुझे आमंत्रित नहीं कर रहा था? इसलिए मुझे जाना पड़ा। आपके जाने के 1 वर्ष बाद ही मैं उसे ले गया। संयोगवश जब आप अपने घर वापसी की यात्रा में उसी शमशान में उसकी खोपड़ी ढूंढ रहे थे, तो वो वहीं नरमुंडों के ढेर पर पड़ा था। अब बस एक आखिरी प्रश्न है, हे अंधकार के राजकुमार, बुद्ध ने कहा। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि मैंने आपको काफी देर से रोक रखा है। कोई बात नहीं, यम ने कहा, पूछें। वैसे आपसे वार्तालाप करके अच्छा लगा। मेरे सारथी छन्न हमेशा मेरी स्मृति में रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वो जीवित हैं या नहीं? वो अभी जीवित हैं, यम ने कहा। बस आपकी याद ही ने उन्हें जीवित रखा है। कल्पना कीजिए, वो 90 वर्ष के हो चुके हैं और अब भी रथ हाँकते हैं। बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। मेरी बड़ी इच्छा थी कि विदा होने से पहले एक बार उनसे मिल पाता, किंतु मुझे नहीं लगता कि अब ये संभव है, क्योंकि अब आपके स्वर्गारोहण का समय हो चुका है। मैं तैयार हूं, कोई सामान नहीं बांधना है। आपको तो ज्ञात है कि मैं आजन्म बस एक गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में पीतल का कटोरा लिए फिरता रहा। मुझे ज्ञात है, यम ने उत्तर दिया, पर मैं आपको फेरो रामसी द्वितीय वाला अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं उसे लेने गया तो मृत्यु से भयभीत वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने साथ अपना खजाना भी ले जाना चाहता था, हीरे, माणिक और स्वर्ण मुद्राओं तथा आभूषणों से भरा अपना बक्सा। जब मैंने उसे बताया कि सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वो बेवकूफ इस बात का आग्रह करने लगा
कि कम से कम उसकी तिजोरी उसके शव के साथ ही कब्र में रख दी जाए। रोचक, बुद्ध ने टिप्पणी की। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को भी लोभ में जकड़ा देखकर दया आती है। फिर रुककर पूछा, उसका पुनर्जन्म किस रूप में हुआ? वो नील नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक सुनार के रूप में पैदा हुआ। बुद्ध मुस्कुरा दी। वार्तालाप की समाप्ति के पश्चात यमराज बुद्ध के करीब आए और स्नेह पूर्वक उनकी पलकों को बंद कर दिया। जब आनंद ने अपने गुरु की आखिरी हिचकी सुनी तो समझ गए कि वो विदा हो चुके हैं। उन्हें रोते सुनकर कई अन्य लोग इकट्ठा हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से आनंद ने बुद्ध का शव उठाकर सामने प्रांगण में रख दिया। सबों ने आकाश में अन्य तारों से कहीं अधिक ज्योतिर्मय एक तारा देखा। शवदाह से थोड़ा ही पहले लोगों ने एक विचित्र घटना देखी। यूं तो वो वसंत ऋतु नहीं थी, किंतु शाल के सूखे पेड़ों पर अचानक पुष्प खिल उठे और बुद्ध के पार्थिव शरीर पर गिरने लगे। बुद्ध को फूलों की चादर ने ढक दिया। आसमान से चंदन का चूर्ण झड़ने लगा, जिससे वातावरण सुवासित हो उठा। फिर वायुमंडल में एक स्वर गूंजा, मानो पृथ्वी और आकाश को युगल गीत प्रस्तुत कर रहे हों। आंखों में आंसू लिए आनंद ने चिता सजाई और अपने परम पूज्य गुरु का शव उस पर रख दिया। किंतु आश्चर्य ये कि अग्नि डालने के पहले ही चिता प्रज्वलित हो उठी और लपटें उठने लगी। तब उन्होंने बुद्ध की कुछ पसंदीदा पंक्तियों का सस्वर पाठ किया। हे शिल्पकार इस मिट्टी घर के, तुम्हें जान मैं मुक्त हो गया। अब नहीं कभी दर्द की दूंगा निर्मित करने दीवारें, और न दूंगा पोषित करने पेड़, झूठ या छल प्रपंच का, अथवा गढ़ने मिट्टी का नूतन स्तंभ। ध्वस्त हो गया मेरा ये घर, टूट गए सारे स्तंभ जो निर्मित थे धोखे के बल पर। अब तो मेरी यात्रा होगी अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, निर्वाण। आपने अभी सुनी शिव के कुमार द्वारा लिखित, प्रभात के सिंह द्वारा अनुवादित, ललित अग्रवाल की आवाज में बुद्ध निर्वाण की राह पर। ये स्टोरी टेल की 2020 की प्रस्तुति है। Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe to the channel Nitin Reads.